बोकारो जिला प्रशासन ने एक लंबे अंतराल के बाद जनता दरबार के जरिए लोगों की समस्या सुनने, समाधान तलाशने और शिकायतों का त्वरित निपटारा करने की पहल शुरू की है और इसकी शुरुआत चंदनकेरी प्रखंड से की गई है। बोकारो के उपायुक्त विजया यादव ने प्रशासनिक अमलों और लाव लश्कर के साथ चंदनकेरी प्रखंड कार्यालय पहुंचकर आज विधिवत जनता दरबार के साथ इस प्रक्रिया को शुरू की। यहाँ बाकायदा जनता दरबार सजाया गया। जनता दरबार में समस्याएं रखने, समाधान खोजने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए काफ़ी समय से भटक रहे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसी को मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत थी, तो किसी को जमीन के दाखिल खारिज की समस्या थी, किसी को मुख्यमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना को लेकर परेशानी थी। इसी दौरान रोजगार सेवक लपेटे में आ गया। उसकी जमकर शिकायत मिली और फिर जनता दरबार में लोगों की समस्या सुन रही उपायुक्त उसके खिलाफ मिल रही शिकायतों को लेकर संजीदा हो गई। भ्रष्टाचार से जुड़ी उसकी शिकायत सरकार की योजनाओं को मुंह चढ़ा रही थी। उपायुक्त ने जन शिकायत को, जो रोजगार सेवक से जुड़ी हुई थी, इतनी गंभीरता से लिया कि उन्होंने एक्शन लेने की बात कह दी। रोजगार सेवक का विरुद्ध शिकायत प्राप्त है कि उसके द्वारा आवास आवंटन में 20,000 रुपये की रिश्वत ली गई है और जिन्होंने शिकायत की है उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी के सामने ही कहा, आप ही लोग प्रेजेंट थे। तो हमने वीडियो के माध्यम से उस रोजगार सेवक को बुलाया है कई बार। उसके द्वारा अभी तक यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व में भी उसके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है और ऐसे कई एक मामलों में वो पाए गए हैं, दोषी पाए गए हैं। तो हम एक इसमें कारण पृच्छा करते हुए फर्दर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे और उस शिकायत की भी जाँच करेंगे। जनता दरबार जनता से प्रशासन के सीधे संपर्क का एक महत्वपूर्ण जरिया है, जिसके जरिए प्रशासन आम लोगों तक सरकार को पहुंचाती है। सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाकर यह कोशिश होती है कि सरकार की विकास योजनाएं उन तक अवश्य पहुंचे जिनके लिए बनाई गई है। जनता दरबार परेशान बेहाल लोगों के लिए आशा की किरण भी है, जहां अपने काम से संतुष्ट होकर लोग प्रशासन पर भरोसा जताते हैं और जनता से प्रशासन की निकटता बढ़ाने का एक मजबूत भूमिका में भी है। जिनके आवेदन निपटाए गए उनका प्रशासन पर भरोसा तो जमा ही है और जिनके आवेदन अभी विचाराधीन हैं उन्हें भी अब इस बात का भरोसा हुआ है कि उनकी समस्या का भी समाधान होगा और उनकी शिकायत भी निपटा दी जाएगी। जनता दरबार का चंदनकेरी में जो प्रभाव देखा गया उसे प्रशासन से जनता को जोड़ने का एक सशक्त प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। जिला लेवल के पदाधिकारी हैं, वो ब्लॉक्स के विविध पंचायतों में जाके ये जनता दरबार का आयोजन करेंगे। आज हमारे यहाँ पे आप देखते होंगे आवास और मैया सम्मान से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आवेदन आए हैं। साथ ही साथ दाखिल खारिज या फिर ज़मीन की माफ़ी संबंधित या ऑनलाइन रसीद कटवाना इत्यादि आवेदन भी रेवेन्यू में आप देख रहे हैं कि प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे लोगों द्वारा सावित्रीबाई फुले के भी आवेदन दिए गए हैं। श्रमिक कार्ड भी बनवाए गए हैं। जिनके वृद्धा पेंशन के ऐसे बहुत लोग हैं जिनका आवेदन पूर्व में भरा नहीं गया था, वो भी आज आवेदन स्वीकृत हुए हैं। कई एक ऐसे भी बेनिफिशियरीज आए हैं कि जिनके कुछ शुरू की किस्तें गई है मगर बाद की किस्तें नहीं गई है, तो मे भी आधार के साथ लिंकेज नहीं है। तो वो देखते हुए हमने यहाँ पे इंटेंसिव आधार का कैंप बनाया है और आपके माध्यम से मैं सारे चंदनकेरी प्रखंड के प्रखंड वासियों को ये अपील करना चाहूँगी कि सरकार की जितनी सारी हमारी योजनाएं हैं वो DBT के माध्यम से ही उसका बेनिफिट मिलना है। तो बैंक का खाता और आधार आवश्यक है और उसके बाद ये दोनों का लिंकेज आवश्यक है। एक ऐसे बेनिफिशियरी आए थे जिनका खाता लिंकेज में नहीं था, तो 3 बार एक किश्त, पहली किश्त अबुआ आवास की देने के बावजूद भी उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। बाद में उन्होंने जब ये बैंक के साथ किश्त उनकी लिंक हुई तो पोस्ट ऑफिस की भी लिंक की उन्होंने और बैंक की भी लिंक की, तो 2 DBT होने के कारण किश्त नहीं मिली। तो ऐसे यूनिक भी मामले हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। तो वो नाम सुधार या IFC सुधार या आधार के साथ बैंक लिंकेज, दाखिल खारिज, ऑनलाइन रसीद, मैया सम्मान के पहली किश्तें आई है, बाद की किश्तें नहीं आई हैं। ऐसे विविध यहाँ पे आज काफ़ी मात्रा में लगभग 600-700 लोगों का यहाँ पे आज जमावड़ा हुआ है और मुझे लगता है बहुत ही सक्सेसफुली लोगों ने उसको लिया है। खासकर आपने देखा होगा मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत बतख, चूजा और बकरी का भी पालन, बकरी पालन के लिए भी बकरियों का वितरण यहाँ पे जिला पशु पदाधिकारी द्वारा किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा भी शिविर लगाया गया था। लोगों की यहाँ मुफ्त में जांचें की गई है। जिनको दवा चाहिए थी दवा भी दी गई है। कुछ विकलांग ऐसे भी आए हुए हैं जिनका 40% से ज़्यादा दिव्यांगता होने के बावजूद भी जिनको दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रहा था, वो भी हमने लिंकेज करके आज यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया। चंदनकेरी प्रखंड मुख्यालय से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।